पुरुषोत्तम मास, you ready? Ready? Let's do this. हरी बोल। वहाँ मार्केट में आग लगी पड़ी है और तुम लोग यहाँ बैठे हो तक क्या कर रहे हो? ऐसी खबर देने वाला हूं जिसको सुन के आप पागल ही हो जाएंगे, लिटरली पागल। आईफोन मिल रहा है सिर्फ 10 रुपए में, मर्सिडीज गाड़ी मिल रही है सिर्फ 100 रुपए में, और पूरा बंगला मतलब एक घर मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपए में। हाँ, सोचो अगर ये बात सच हो जाए, इतनी महंगी चीज क्या कभी इतनी सस्ती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तभी तो आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे, है ना? मगर भक्ति में अब एक ऐसा महीना आ रहा है जो भक्ति इतनी कीमती है, अब वो इतने डिस्काउंटेड रूप में मिल रही है, जिसका नाम है अधिक मास। वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, आपको A to Z सब कुछ अधिक मास के बारे में या पुरुषोत्तम मास के बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा इसका साइंटिफिक हिस्ट्री और इसकी लीला की क्या हिस्ट्री थी। दूसरा, अधिक मास की क्या महिमा और शक्ति है। तीसरा, आपको बताऊंगा अधिक मास के व्रत की विधि और नियम। और चौथा, बताऊंगा क्या इस व्रत में आपको करना है और क्या नहीं करना। जुड़े रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको अधिक मास की साइंटिफिक हिस्ट्री बताता हूं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ऑर्बिट्स को सर्कुलेट करते हैं, तो जो सूर्य की गति है उसकी गति चंद्रमा से तेज है, इसलिए वो अपना चक्कर जल्दी पूरा करता है कंपेयर टू चंद्रमा। इस प्रोसेस में हर दिन सूर्य चंद्रमा से आगे निकल जाता है। इस प्रकार चंद्रमा थोड़ा पीछे रह जाते हैं सूर्य देव से। और अगर हम 1 साल का कैलकुलेट करें तो चंद्रमा सूर्य से लगभग 10 दिन पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार 3 साल बाद पूरा महीने का गैप आ जाता है, 30 दिन का डिफरेंस आ जाता है सूर्य और चंद्रमा की स्पीड में। इस प्रकार दोनों कैलेंडर्स को बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा मंथ या अधिक मास को डाला जाता है, जो कि इस वर्ष आ रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे हर चीज मूर्तिवान में जीवित है। जैसे तुलसी एक पौधा है, मगर तुलसी देवी के रूप में भी विद्यमान है। गंगा या यमुना मैया जल के रूप में है, मगर वो देवी के रूप में विद्यमान है। वैसे ही जब ये अधिक मास प्रकट हुआ तो उसकी एक देवी भी प्रकट हुई, परंतु सभी महीनों ने और सभी ने एक साथ मिलकर इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा महीना था ना, ये तो दोनों कैलेंडर्स को इक्वल करने के लिए 3 साल के बाद डाला गया था ताकि वो बैलेंस बन पाए। तो सभी ने एक साथ इसका बहिष्कार कर दिया, इसको अनाप शनाप बोला, गंदा बोला, गालियां दी, यहाँ तक इसको मल मास कह दिया, मतलब स्टूल। तो जब ये देवी सुन रही थी कि इसका चारों तरफ से बदनामी हो रही थी और उसको बहुत अनिष्ट बोला जा रहा था, वो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। और इसी हालत में वो रोती हुई और असहाय कंडीशन में किसके पास गई? भगवान विष्णु के पास गई। और वो गिरते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे विष्णु, हे भगवान, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे सबने तिरस्कृत कर दिया है, कोई मुझे अपना नहीं रहा है, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, कृपया मेरी रक्षा करें, मेरी आप सहायता करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने अधिक मास देवी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके चलूँगा जहाँ पर तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें मिलेगा। और भगवान विष्णु, ध्यान से सुनना, भगवान विष्णु वो अधिक मास या मल मास कहलाई जाने वाली देवी को कहाँ लेके गए? भगवान कृष्ण के पास लेके गए। कहाँ? गोलोक वृंदावन। इस प्रकार विष्णु जी के साथ कौन चल रही थी? अधिक मास की देवी। और जब वो गोलोक धाम में पहुंचते हैं, गोलोक धाम का जो तेज था या जो उसकी जो रोशनी थी इतनी तेज थी कि जो अधिक मास की देवी थी वो उसको देख नहीं पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। कई बार होते हैं ना, हम सुबह उठ के घर से बाहर निकलते हैं तो ऊपर देखते हैं पर हम देख नहीं पाते क्योंकि सूरज की किरण इतनी ब्राइट होती है। वैसे ही अधिक मास देवी
गोलोक धाम की जो रोशनी थी वो सहन नहीं कर पा रही थी, तो वो भगवान विष्णु के पीछे जाके छुप गई। इस प्रकार से भगवान विष्णु श्री कृष्ण के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूरी लीला सुनाते हैं किस प्रकार अधिक मास की देवी उनके पास आई, सबने उनको तिरस्कृत कर दिया है और अब वो उनको आपके पास लेके आए हैं ताकि आप उनकी मदद करें। भगवान कृष्ण वहाँ बैठे थे, मंद मंद मुस्कान लेके, अपनी बंशी लेके, मगर भगवान को रोने की आवाज़ आ रही थी। वो रोने की आवाज़ किसकी थी? वो थी अधिक मास देवी की, जो कहाँ थी? भगवान विष्णु के पीछे थी और रो रही थी क्योंकि वो दुखी थी। भगवान ने अपनी शक्ति से उनको गोलोक धाम और स्वयं को देखने की शक्ति प्रदान की। जैसे भगवान ने गीता में भी जब अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो भगवान ने अर्जुन को क्या दिए थी? दिव्य चक्षु, स्पेशल आंखें दी थी, वो पावर दी थी ताकि अर्जुन वो देख पाए। वैसे ही यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अधिक मास देवी को वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं ताकि वो उन्हें देख पाए। जैसे ही अधिक मास की देवी श्री कृष्ण को देखती है और प्रणाम करती है, भगवान कहते, मुझे भगवान विष्णु ने सब समझा दिया है किस प्रकार तुम्हारा घोर अपमान हो रहा है, तुम्हारी बहुत निंदा हो रही है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। हे अधिक मास, आज से, इसी वक्त से, इसी पल से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुमको मैं अपनी पत्नी बनाता हूँ। और एक बात बताइएगा जी, जब किसी स्त्री की पुरुष के साथ शादी होती है, उस लड़की को पति का सब कुछ मिल जाता है ना? पति का नाम, पति की शोहरत, पति की रक्षा, पति की दौलत, सब कुछ जो पति का होता है वो पत्नी का भी हो जाता है। यहाँ भगवान अधिक मास से विवाह कर रहे हैं, उसको अपना नाम दे रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक भगवान कह रहे हैं, आज से इस महीने को मैं अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। तब से उस महीने का नाम अधिक मास या मल मास से क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो भगवान अब इस महीने को अपना नाम दे रहे हैं और जो उस ब्राह्मण की, मेधावी ब्राह्मण की जो पुत्री थी, उसका विवाह का समय आ गया। उसकी पुत्री के सारे मित्रों के विवाह हो गए, मगर उसका विवाह नहीं हुआ। एक पिता का कर्तव्य होता है कि समय पे अपनी पुत्री का विवाह कर दें, मगर एक समय ऐसे आया कि वो मेधावी ऋषि की मृत्यु हो गई। अब उनकी बेटी अकेली रह गई। कुछ समय बाद दुर्वासा मुनि मेधावी ऋषि के घर आते हैं, क्योंकि मेधावी ऋषि दुर्वासा मुनि के मित्र थे। और जब वो आके उनकी पुत्री से मिलते हैं और उनकी पुत्री बताती है तो वो किस प्रकार इतनी दुखी है, उसका विवाह नहीं हो रहा है और चारों तरफ से उसको कष्ट मिल रहा है,
दुर्वासा मुनि बताते हैं, हे पुत्री, आने वाले समय में पुरुषोत्तम या अधिक मास आ रहा है। तुम दृढ़ता पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का व्रत रखो। इस प्रकार से तुम अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगी और पुनः खुश हो जाओगी। यह सुनकर जो मेधावी ऋषि की पुत्री थी, उसने एकदम कहा, मैं आपसे उपाय मांग रही हूँ और आप मुझे अधिक मास के बारे में बता रहे हैं। सब जानते हैं ये तो मल मास है, इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता, इस महीने में कोई अच्छा दिन है ही नहीं। इस प्रकार मेधावी ऋषि की पुत्री पुरुषोत्तम मास का बहुत उपहास करती है। पुरुषोत्तम मास के बारे में, अधिक मास के बारे में बहुत कुछ गलत बोल जाती है। यह सुनते ही दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आता है। वो श्राप देने लगते हैं मगर तुरंत रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मित्र की पुत्री है। मगर दुर्वासा मुनि कहते हैं, पुत्री, तुमने अब पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया है, इसका तुम्हें बहुत भयंकर पाप लगेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम इस पाप से बचना चाहते हो, भगवान शिव की आराधना करो, वो ही तुम्हें इस भयंकर पाप से बचाने का उपाय बता सकते हैं। यह बताकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए और मेधावी ने 9000 साल तक भगवान शिव की कठिन तपस्या और बहुत ही दृढ़ता और फोकस के साथ रखना है। अब अगले 8 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा पुरुषोत्तम मास में कितनी शक्ति है। वैसे तो अनगिनत शक्ति हैं, पर 8 प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, कार्तिक मास या दामोदर मास बाकी महीनों से 100 गुना ज्यादा शुभ या शक्तिशाली होता है। मगर क्या आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और शुभ है। सोच के देखिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे ऑटोमेटिकली कुंभ मेला में स्नान करने का लाभ मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले। पॉइंट नंबर 3, भगवान कृष्ण ने नारद मुनि जी को बताया है कि इस पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने से हमारे पिछले जितने भी जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हैं, वो एक साथ सब साफ हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो भी पुरुषोत्तम मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, गंगा, यमुना इत्यादि में, उसे सिर्फ एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से 12,000 बार स्नान
करके देखो, सिर्फ एक बार स्नान किया फल कितना मिल रहा है? 12,000 बार स्नान करने का। फैक्ट नंबर 5, वाल्मीकि मुनि जी बताते हैं जो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखेगा उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। एक अश्वमेध यज्ञ करने से कितना सुख और शक्ति मिलती है, यहाँ तो सीधा 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिल रहा है। पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट बहुत ही मजेदार है। पुरुषोत्तम मास में यदि आप एक माला जप करते हो हरे कृष्ण महामंत्र की, आपको लाभ मिलता है 1000 माला करने का। कैन यू इमेजिन दिस? एक माला करने पे 1000 माला का लाभ। मगर 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 इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक माला करो 116 माला होगी, नहीं, हमें अपनी माला को और बढ़ाना है क्योंकि ज्यादा कृपा लेनी है। पॉइंट नंबर 7, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे फेवरेट और प्रिय मास है, तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना सबसे आसान इस महीने में है। इसलिए भक्ति में किया गया कोई भी छोटा सा कार्य हमें बहुत लाभ देता है। पॉइंट नंबर 8, जो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता है उसे इस जीवन के बाद निश्चित रूप से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है? सिर्फ इस महीने हम बहुत दृढ़ता से पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करेंगे, हमें भगवान गारंटी दे रहे हैं कि हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी ही होगी। अब मैं आपको बताऊंगा पुरुषोत्तम मास व्रत रखने की विधि और उसके 10 प्रमुख नियम। यू हैव टू फॉलो दीज 10 रूल्स टू गेट द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ पुरुषोत्तम मास। रूल नंबर 1, आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले। रूल नंबर 2, सुबह उठ के स्नान करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ये सबसे जरूरी नियम है पुरुषोत्तम मास का, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप। रूल नंबर 3, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दिन में 3 बार हमें 3 अलग अलग स्तुतियां गानी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो इस प्रकार है: सुबह जय राधा माधव, दोपहर को नंद नंदन अष्टकम और शाम को ब्रह्म स्तुति या ब्रह्म संहिता। रूल नंबर 4, भगवान को दिया दिखाना, जैसे कि हम कार्तिक मास में भी दिखाते हैं। रूल नंबर 5, श्री कृष्ण कथा को नित्य श्रवण करना, जैसे कि भागवत, रामायण, श्री चैतन्य चरितमृत या भगवद गीता। यदि आप फिजिकली नहीं कथा किसी से श्रवण कर सकते तो इंटरनेट के माध्यम से आप अवश्य कथा श्रवण करें। रूल नंबर 6, भगवान को डेली तुलसी अर्पण करना। इस तुलसी अर्पण करने में बहुत शक्ति छुपी है और इसमें कुछ हमारा ज्यादा लगता भी नहीं है, तो आपको नित्य पूरे महीने के लिए भगवान को तुलसी अर्पण करनी है। रूल नंबर 7, अब आपको 2 सीक्रेट मंत्र दे रहा हूं। किसके द्वारा? कौंडिन्य मुनि द्वारा। ये अगर आप दिन में 3 बार जप करेंगे आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे और आपको भक्ति में बहुत शक्ति प्रदान करेंगे। तो इन मंत्रों 2 मंत्रों को आपको दिन में 3-3 बार गाना है। सुबह 3 बार, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार। ठीक है, यू रेडी? चलिए अब मैं आपको वो मंत्र श्रवण करवाता हूँ। गोवर्धन धनम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। और दूसरा मंत्र इस प्रकार है: वंदे नव घन श्याम द्विभुजम मुरलीधरम पीतांबर धरम देवम सारथम पुरुषोत्तम। रूल नंबर 8, पुरुषोत्तम मास में आपको प्रतिदिन गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। रूल नंबर 9, भगवान को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अगर आप प्रतिदिन जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। रूल नंबर 10, पुरुषोत्तम मास में दान की महिमा 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में हमें यथा सामर्थ दान अवश्य करना चाहिए। इतने भी कंजूस मत हो जाना जी। मैं जानता हूँ किसी के पास कम है, ज्यादा है, मीडियम है, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा दान अवश्य करना। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, पूरी वीडियो खत्म होने वाली है, एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। रुको रुको, वहीं आगे बताता हूँ। बात दरअसल ऐसी है, अगर पुरुषोत्तम मास इतनी भक्ति के कार्य करने पे 1000 या 100 गुना लाभ दे रहा है, यदि पाप या गलत काम करेंगे उसका 100 गुना और 1000 गुना पाप भी मिलेगा। सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी, कृपा और लाभ ज्यादा मिल रहा है
गलत काम करेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट जरूर आएगा। तो अब आपको मैं ऐसी 4 चीजें बताऊंगा जिनका आपने विशेष स्पेशल ध्यान रखना है कि गलती से आपसे ये 4 कार्य इस महीने ना हो। वैसे तो कभी नहीं होनी चाहिए, मगर इस मास में, इस महीने में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, वैष्णव अपराध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना कार्य से। यदि आपसे वैष्णव अपराध होगा तो आपका पुरुषोत्तम मास का व्रत निष्फल हो जाएगा। नंबर 2, पुरुषोत्तम मास में हमें गुस्सा नहीं करना, अपने क्रोध के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, मगर भगवान के लिए और अपने लिए हमें इस महीने अपने आप को संभालना पड़ेगा। नंबर 3, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी, प्रोवोकेशंस होंगे, मगर हमें अपने आप के ऊपर काबू रखना होगा। नंबर 4, इस पुरुषोत्तम मास को साधारण या मामूली मत समझना। याद है ना द्रौपदी महारानी से क्या गलती हुई थी? तो प्लीज पूरी सावधानी बरतनी है, वरना बहुत भयंकर पाप आएंगे। जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ। आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरा भी मन कर गया कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूं। पुरुषोत्तम मास प्रकट करने के भगवान के 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला कि आप और मैं भक्ति और अच्छे से कर पाएं, और ये जो डिस्काउंटेड महीना है इसमें कम परिश्रम करके हम ज़्यादा लाभ लेके भगवान के पास वापस जा पाए। और दूसरा, क्योंकि भगवान नरसिंहदेव को हिरण्यकशिपु का वध भी तो करना था, और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में से नहीं मरूंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं मरूंगा। कर लोगे या कर लोगे? कैसे मारोगे? तो भगवान ने, नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ये एक्स्ट्रा महीना, जिसको हम पुरुषोत्तम या अधिक मास कहते हैं, इसको प्रकट किया था। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्रभु जी एक क्वेश्चन। हाँ जी, पूछो जी। वो सब तो ठीक है, हाँ, पर इतना कुछ करना जरूरी है क्या? मतलब पुरुषोत्तम मास में सब करना जरूरी है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ मतलब सच बोल रहे हो ना? तुम जैसों की वजह से दूसरों का बेड़ा गर्क होता है। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चक्करों में मत पड़ जाना। ऐसे बहुत मिलेंगे जो कुछ नहीं करेंगे, मगर करना है और पूरा लाभ उठाना है। हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम मास की जय। थैंक यू सो मच फ्रॉम AK। लव यू ऑल।